हाय एवरीवन, दिस इज़ मीनू धर, योर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा कंटिन्यू करते हैं आईसीएससी क्लास 8 सुपर मैथ स्टार का चैप्टर नंबर 18। आपका सिमेट्री वाला चैप्टर चल रहा है, रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्री। एक्सरसाइज 18.1 एंड 18.2 कर चुके हैं हम। और आज मैं लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की करवा रही हूँ, एक्सरसाइज 18.3। और इसके साथ, इस एक्सरसाइज के साथ आपका थर्ड टर्म का 8th क्लास का सिलेबस बच्चे कंप्लीट है। चैनल पे आप जाओ, प्लेलिस्ट विजिट करो, सारी की सारी वीडियोस आपकी अपलोडेड है। ओके, तो ये लास्ट लेक्चर है आपका थर्ड टर्म का। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 18.3। राइट ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स है फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है। द टर्निंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट इन ए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड रोटेशन। मैंने रोटेट करके बताया था आपको, है ना। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे रोटेट करते हैं एक फिक्स्ड पॉइंट, सपोज करो यहाँ पे कोई मैंने कुछ भी एक नीडल जैसा डाल दिया और उसी फिक्स्ड पॉइंट के चारों ओर मैं इसको घुमाती हूँ, तो डैट इज़ कॉल्ड रोटेशन। ठीक है, चाहे मैं क्लॉकवाइज घुमाऊँ, चाहे मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूँ, तो इसे हम क्या बोलते हैं? रोटेशन। तो ये ट्रू है, फर्स्ट इज ट्रू। सेकंड, when an object rotate its shape and size change। तो ज़रूरी नहीं है ये। ठीक है, अब देखो इसे मैं रोटेट कर रही हूँ, क्या इसकी शेप रोटेट करने पे चेंज हो रही है? क्या इसका साइज चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। तो हर केस में ये ज़रूरी नहीं है। तो साइज तो बिल्कुल नहीं चेंज होगा, साइज तो सेम रहेगा रोटेट करने पे। साइज थोड़ा ना बड़ा छोटा हो जाएगा। तो ये फॉल्स है, दिस इज फॉल्स। थर्ड, द फिक्स पॉइंट अबाउट विच एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स इज कॉल्ड सेंटर ऑफ रोटेशन। यस, अगर मैं इस स्क्वायर को इस पॉइंट पे नीडल डाल के ऐसे घुमाती हूँ, रोटेट करती हूँ, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ रोटेशन। मतलब यही सेंटर के चारों ओर मैं इस शेप को रोटेट कर रही हूँ, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ रोटेशन। दिस इज ट्रू। फोर्थ इज क्वार्टर टर्न रेफर्स टू रोटेशन ऑफ 180 डिग्री। क्वार्टर मतलब 1/4। तो 1/4 जो टर्न होती है ना, दैट इज नॉट ऑफ 180, दैट इज ऑफ 90 डिग्री। स्क्वायर की 1/4 होती है क्वार्टर। ठीक है, क्वार्टर मतलब ये हम 90 डिग्री, इसके चारे जो चारों ये एंगल्स हैं, ये 90 के होते हैं स्क्वायर के, है ना। तो ये क्वार्टर टर्न है, क्वार्टर मतलब 1/4। 4 बार घुमाया इसे तो ही ये शेप चारों बार रिपीट हुई ना, ये क्वार्टर टर्न ले रही। ये मैंने एक टर्न ली, ये क्वार्टर टर्न है। दूसरी टर्न ली, क्वार्टर टर्न है। तो ये कितने एंगल पे रोटेट कर रही हूँ मैं? 90 पे। ठीक है, देखो अगर मैं कोई फिक्स्ड पॉइंट लो आप, ठीक है, सपोज करो ये लाइन ले ली। ठीक है, तो मैंने घुमाया इसे लाइक दिस, तो फिर से यही शेप रिपीट हुई ना, तो कितना एंगल है ये? 90 डिग्री का। मतलब 90 में क्वार्टर टर्न लेती हूँ, तो 90 डिग्री के एंगल पे इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। तो एंगल ऑफ रोटेशन 90 डिग्री का होगा, तो ऑर्डर होगा 4, क्योंकि 4 टाइम्स यही फिगर रिपीट होती है। ठीक है, तो जिसका एंगल ऑफ रोटेशन 90 होगा, इसका मतलब ऑर्डर 4 है। तो दैट इज कॉल्ड द क्वार्टर टर्न। तो 180 नहीं होता, 90 होता है। दिस इज फॉल्स क्वार्टर टर्न के लिए। फिफ्थ इज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ स्टार फिश इज ऑफ ऑर्डर 5। हाँ, स्टार फिश के 5 फिन्स टाइप्स होते हैं। स्टार की शेप में एक फिश होती है लाइक दिस। ठीक है, तो इसको देखो, ये वाला साइड ऊपर है, इसे मैं ऐसे घुमाऊंगी तो भी ये स्टार ही है, ऐसे घुमाऊंगी तो भी ये स्टार है, ऐसे घुमाऊंगी तो भी स्टार है। ठीक है, तो ये 5 टाइम्स मैंने घुमाया, तो फिर से ये इनिशियल वाला फिन ऊपर आ गया ना। तो 1 2 3 4 5, 5 फिन्स हैं इसके, तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री 5 ही होती है। स्टार फिश की इसी शेप में फिश होती है ये। दिस इज ट्रू। सिक्स्थ पार्ट, a figure having no line of symmetry can still have a rotational symmetry। अच्छा, लाइन ऑफ सिमेट्री आपको पता है? लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब ये
जैसे सपोज करो एक लेटर है टी, ठीक है, एक लेटर टी है। अगर मैं इसी टी को, चलो यहाँ पे एक लेटर बनाया था ना टी, दिस इज अ लेटर टी। तो अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूँ ऐसे, ठीक है, इससे मैं इसी लाइन ऑफ सिमेट्री से इसे फोल्ड करूँ, टी को मैं ऐसे फोल्ड कर देती हूँ लाइक दिस। तो ये देखो पूरा जो हाफ पार्ट है टी का दूसरे हाफ के ऊपर बिल्कुल ओवरलैप हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये जो टी है इसकी ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, दिस इज द लाइन सिमेट्री ऑफ लेटर टी। अगर हम ऐसे एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं तो इसे मैं ऐसे फोल्ड कर देती हूँ ऊपर से, तो ऊपर वाला पार्ट तो ओवरलैप हो जाएगा हाफ हाफ, लेकिन नीचे वाला तो नहीं हो पाएगा ना। तो टी हैज, हम बोलेंगे कि लेटर टी हैज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, दैट इज दिस। जिस लाइन से हम किसी भी फिगर को फोल्ड करें और उसके दोनों पार्ट्स ओवरलैप्ड हों, दैट इज कॉल्ड इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो लेटर टी की ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। जैसे सपोज करो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन लगा दी, इसे मैं फोल्ड करूँगी तो ये बिल्कुल ओवरलैप होगी, दोनों पार्ट्स ओवरलैप होंगे। अगर मैं ऐसे लाइन लगाती हूँ, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो भी ये दोनों पार्ट्स ओवरलैप होंगे। अगर मैं ऐसे लाइन लगा दूँ लाइक दिस, तो भी ये दोनों पार्ट्स ओवरलैप होंगे, है ना। तो इसका मतलब एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज थ्री लाइंस ऑफ सिमेट्री, कि जिस लाइन से हम उस फिगर को फोल्ड करें तो वो दोनों पार्ट्स बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड हो जाएं, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की थ्री लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है। ऐसे हर एक फिगर की डिफरेंट डिफरेंट लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो उन्होंने आपको पूछा है कि अगर किसी फिगर की लाइन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं, ठीक है, मतलब कोई भी फिगर कैसे भी आप फोल्ड करो वो एक दूसरे के ऊपर दोनों पार्ट्स ओवरलैप होते ही नहीं है, तो क्या उसकी रोटेशनल सिमेट्री फिर भी पॉसिबल हो सकती है क्या? ट्रू है क्या फॉल्स है? यस, इट विल बी पॉसिबल। अब देखो एक लेटर है, सपोज करो पी, पी को अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, इसे फोल्ड करती हूँ, तो क्या ये ओवरलैप होगा? ये वाला पार्ट तो इधर है ही नहीं, तो ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करती हूँ तो इसे मैं फोल्ड करूँ ऐसे, तो ये वाला पार्ट इसके ऊपर तो ओवरलैप हो जाएगा, लेकिन इसका क्या, उधर तो लाइन है ही नहीं कोई, है ना। ऊपर ऐसा कोई लाइन होती तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाती, लेकिन ऊपर तो लाइन है ही नहीं, इसका मतलब पी लेटर की कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन रही। ये तो किसी भी तरह से दो पार्ट्स में अगर डिवाइड करें तो फोल्ड हो ही नहीं रहा, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं हो रहा। तो P हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। लेकिन अगर मैं इसे रोटेट करूं, है ना, रोटेट करूंगी, तो चलो मैं यहाँ पे बनाती हूँ लेटर P, दिस इज लेटर P। ठीक, इसे रोटेट रोटेट कर रही हूँ, देखो यहाँ पे वन है, राइट साइड पे एक राउंडेड है, ठीक है, राउंडेड शेप है, तो ये शेप रिपीट होगी क्या रोटेट करने पे? एक बार किया नहीं हुई, ऐसे भी नहीं हुई, तीन बार किया नहीं हुई, लेकिन मैंने जब फोर्थ टाइम इसे रोटेट किया तो सेम शेप रिपीट हुई ना, इसका मतलब इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री तो वन है। ठीक है, क्योंकि बार बार रोटेट करने पे एक पोजीशन ऐसी आती है जब ये शेप रिपीट होती है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री तो है, लेकिन लाइन सिमेट्री नहीं बन रही थी, है ना। तो इसका मतलब ये कंडीशन पॉसिबल है कि रोटेशनल सिमेट्री हो सकती है, लाइन सिमेट्री नहीं हो सकती। तो सिक्स्थ पार्ट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, मैं इसलिए समझा रही हूँ कि आपको ट्रू फॉल्स की अच्छे से समझ आए, आप रट्टा मत लगाओ, आपको समझ आए कि ये ट्रू और फॉल्स क्यों लिखे हैं। नेक्स्ट इज सेकेंड सम।
फॉर द गिवन एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमिट्री। एंगल ऑफ रोटेशन आर गिवन, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमिट्री आपको बतानी है। तो कैसे करना आपने, जो एंगल ऑफ रोटेशन आपको गिवन है ना, उसको डिनोमिनेटर में रखो और 360 रखो ऊपर, ठीक है। तो ऐसे जो भी आएगा दैट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमिट्री, ठीक है। 360 ऊपर, नीचे एंगल ऑफ रोटेशन 2 आ गया, 2 इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमिट्री। 120 के लिए 360 ऊपर, 120 डिनोमिनेटर में कटिंग करो, 3 आएगा, 3 इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमिट्री। अगेन 360 ओवर एंगल ऑफ रोटेशन 4 आ गया, 4 इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमिट्री। तो 360 से एंगल ऑफ रोटेशंस को डिवाइड करते जाना है, आपके पास जो भी नंबर्स आएंगे दैट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमिट्री। नेक्स्ट इज थर्ड सम, pick the figures that have rotational symmetry of order more than 1। ठीक है, तो जैसे आपका 18.2 का फर्स्ट सम था, है ना, कि मोर देन 1 रोटेशनल सिमेट्री किन किन फिगर्स की है वो बताना है आपने। तो फिगर मैं आपको ड्रॉ कर करके बताती हूँ, थोड़ी क्लैरिटी होगी। फर्स्ट इज बी, लेटर बी, तो दिस इज लेटर बी, ठीक है। अब इसे मैं रोटेट कर रही हूँ, आप बताना, ये मैंने मार्क लगा दिया, ठीक है। जब तक ये मार्क ऊपर नहीं आता तो ये सेम शेप, मतलब राइट साइड पे ऐसे 2 सर्कुलर शेप्स आनी चाहिए, लेफ्ट साइड पे 1 आना चाहिए। तो कब कब रिपीट होता है, हुआ रिपीट क्या, नहीं, नो, सर्कुलर शेप लेफ्ट साइड पे आ गई है, नो, 4 बार मैंने रोटेट किया और फोर्थ बार जब मैंने रोटेट किया तब जाके ये शेप सेम रिपीट हुई है। इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1, इसका ऑर्डर 1 है, तो दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन मोर देन 1 ऑर्डर। नेक्स्ट है आपका क्रॉस की शेप है, तो यही फिगर चलेगी, ठीक है। इसको मैंने घुमाया था, ये डॉट्स लगाए, ऐसे भी क्रॉस ही है, ऐसे भी ये क्रॉस ही है, इसका ऑर्डर 4 आया था, है ना, तो ये मोर देन 1 ऑर्डर में इंक्लूड हो जाएगा क्रॉस। सेकंड आएगा, थर्ड इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल तो मैंने बताया था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 बार आप इसे ऐसे रोटेट करोगे तो इसकी शेप सेम की सेम रिपीट होगी। तो इसका ऑर्डर कितना आया था, 3, है ना, तो ये भी मोर देन 1 है, तो नंबर सेकंड आ जाएगा, नंबर थर्ड आ जाएगा। फोर्थ इज एरो, एरो को देखो अब ऐसे है, ऊपर की तरफ ऐसे, है ना, तो इसे रोटेट करो आप, ऊपर ये वाला निशान कब आएगा, ऐसे तो नहीं आ रहा, ऐसे तो नीचे जा रहा है, राइट साइड पे जा रहा है, अब जाके ऊपर आया फोर्थ टाइम, तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री ओनली 1 है ना, तो ये भी इंक्लूड नहीं होगा। और लेटर एस, एस देखो अब, यहाँ पे एस, ये एस, ठीक है, तो ये ऐसे एस है, रोटेट करो, एस है क्या, नहीं, अगर मैं इसे ऐसे रोटेट करूँ तो ये, तो भी ये एस ही है ना, तो भी ये एस है, तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री 2 आ रही है, मतलब ये देखो, ये ओरिजिनल एस था, ऐसे भी ये एस ही है ना, ऐसे रोटेट किया तो नहीं, ये एस नहीं है, सेकंड टाइम मैं रोटेट कर रही हूँ तो ये एस बन रहा है फिर से, इसका मतलब एक तो ये होगी रोटेशन, थर्ड टाइम रोटेट किया चेंज हो गया, फोर्थ टाइम रोटेट किया फिर से एस आ गया, तो इसकी ऑर्डर हो गया 2, दैट इज मोर देन 1, इसका ऑर्डर 2 है, तो एस इंक्लूड होगा इस कैटेगरी में मोर देन 1 में। सिक्स देखो, सिक्स की फिगर है लाइक दिस, यहाँ पे 2 लूप्स हैं, राइट साइड पे लूप्स हैं, है ना, इसे रोटेट करके देखो, ऊपर चले गए लूप्स, लेफ्ट साइड पे आ गए लूप्स, ठीक है, डाउन साइड आ गए लूप्स, अब जाके फिर से राइट साइड पे आए हैं, है ना, तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री हो गई 1, ओनली 1 टाइम सेम पोजीशन रिपीट हुई है, तो ये भी नहीं इंक्लूड होगा। फिर कौन कौन से इंक्लूड हुए,
second, third and fifth. Second, third and fifth are included in the more than one rotational symmetry order. नेक्स्ट देखो आपका थर्ड का आंसर लिख लो, सेकेंड, द फिगर थर्ड एंड फिगर फिफ्थ। ठीक है, ये इनकी जो रोटेशनल सिमेट्री है मोर देन वन है। फोर्थ पार्ट है आपका, राइट द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री एल एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ओ फॉर ईच फिगर। फर्स्ट फिगर है आपकी दिस वन। अब देखो इस फिगर को अगर हम यहाँ से फोल्ड करते हैं ऐसे, है ना, ये लाइन ऑफ सिमेट्री से ऐसे फोल्ड करें तो भी ये ओवरलैपिंग नहीं होगी। अगर हम ऐसे फोल्ड करें तो भी ये बिल्कुल ओवरलैपिंग नहीं होगी, क्योंकि ये वाला कॉर्नर बचता है। इधर फोल्ड करेंगे तो भी ये वाला कॉर्नर बचता है, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री तो नहीं बन रही कोई भी, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री तो ज़ीरो है ना। तो अगर हम इसे रोटेट करें, यहाँ बना के मैं रोटेट करती हूँ, ऐसी है ना, ठीक है, रोटेट करेंगे तो देखो ये जो स्लैंटेड हाइट, ये स्लैंटेड लाइन है वो राइट की तरफ आ रही है, तो यहाँ भी सेम नहीं आ रही। ये स्लैंटेड लेफ्ट पे चली गई, ऐसे भी नहीं, यहाँ पे सेम आ रही है ना। 4 बार मैंने घुमाया, फोर्थ रोटेशन में पोजीशन सेम आ रही है, तो इसका ऑर्डर कितना हुआ फिर, ओनली वन। तो रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर होगा इसका वन। ठीक है, ऐसे लिखना है आपने। नेक्स्ट इज द शेप इज दिस वन, सेमी सर्कल टाइप शेप है। लाइन सिमेट्री लिखो, रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर लिखो। लाइन सिमेट्री देखो, अगर मैं ये लाइन ऑफ सिमेट्री लिखूँ इसकी, ऐसे फोल्ड करें तो बिल्कुल ये ओवरलैप हो ही जाएगा, जैसे हाफ रोटी होती है ना, तो हाफ रोटी को आप ऐसे फोल्ड करोगे तो बिल्कुल दोनों पार्ट्स सेम सेम होंगे, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री एक दो बनेगी, है ना। अगर मैं यहाँ से डिवाइड करूँ तो ये ओवरलैप नहीं होगी, क्योंकि ये राउंड शेप है, ये सीधी शेप है, ये ओवरलैपिंग नहीं होगी। ऐसे हम फोल्ड करेंगे तो ओवरलैपिंग होगी। तो दिस हैज़ वन लाइन ऑफ सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री देखो, यहाँ बनाती हूँ, ठीक है, राउंड साइड ऊपर आनी चाहिए, ऐसे आ रही है, नो, नीचे चली गई, राइट पे चली गई, अब ऊपर आई है। तो रोटेशनल सिमेट्री कितना हो गया ऑर्डर इसका, ओनली वन। रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर वन। थर्ड डायग्राम इज स्माइलिंग फेस है, ठीक है, इसको कहीं से भी फोल्ड करो, ये अच्छा लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे बन जाएगी। इसे फोल्ड करोगे, इस आंख के ऊपर ये वाली आंख आ जाएगी, हाफ लिप इसके ऊपर आ जाएगा फोल्ड करने पे, तो ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी बन जाएगी। लाइन ऑफ सिमेट्री वन हो गया, है ना। ऐसे फोल्ड करोगे तो ये जो इसकी दो आंखें हैं वो लिप्स पे जाएंगी, है ना, तो वो ओवरलैपिंग नहीं होगी। ऐसे ओवरलैपिंग हो सकती है, इस आंख के ऊपर ये वाली आंख, हाफ लिप के ऊपर ये वाला लिप आ जाएगा, और ये वाला फेस इस फेस के ऊपर ऐसे हाफ ओवरलैप हो जाएगा। तो लाइन सिमेट्री वन बन रही है। रोटेशनल सिमेट्री, अब स्माइलिंग फेस को ड्रॉ करके देख लो, ठीक है, रोटेट करो इसे, आंखें लेफ्ट चली गई, अब लिप्स ऊपर, आईज नीचे, होता है कैसे, आईज राइट पे, आईज ऊपर, ठीक है। तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री क्या हुई फिर, ओनली वन, एक ही पोजीशन में फेस पहले जैसा आ रहा है, तो रोटेशनल सिमेट्री वन, राइट। एंड द लास्ट पार्ट इज fifth sum. For each letter, write the angle of rotation and the order of rotational symmetry at the given point. ठीक है, आपको पॉइंट्स गिवन है, एंगल ऑफ रोटेशन बताना है,
कि रोटेट करने पर कितनी बार ये फिगर रिपीट होती है, और एंगल ऑर्डर ऑफ कितनी बार होती है, मतलब ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, और किस एंगल पे रोटेट करने पे सेम शेप रिपीट होती है, तो दैट इज़ द एंगल ऑफ रोटेशन। अच्छा, आप ये याद रखो कि अगर हम 4 टाइम्स किसी चीज़ को रिपीट करें, और वो मतलब कितनी बार भी करो एक ही बार सेम शेप में आए, तो उसका एंगल ऑफ रोटेशन होगा 360। ठीक है, जब एक ही बार आती है जिसका ऑर्डर 1 होगा ना, एंगल होगा उसका 360। ठीक है, जैसे रेक्टेंगल था वो 2 बार सेम आता है। ठीक है, रेक्टेंगल को 2 बार, जैसे ये रेक्टेंगल था आपका, तो ये शेप थी, तो यहाँ पे तो शेप सेम नहीं आई थी, यहाँ पे आई थी, है ना, तो यहाँ पे नहीं आई थी, यहाँ पे आई थी, तो 2 बार 2 ऑर्डर हो गया ना इसका, 2 बार सेम शेप आई, तो जब ऑर्डर 2 आएगा तो एंगल ऑफ रोटेशन होगा 180। ठीक है, क्योंकि 360 से डिवाइड करने पे 2 आता ही, तो एंगल ऑफ रोटेशन अगर 180 है तो ऑर्डर होगा 2, अगर एंगल ऑफ रोटेशन 120 है तो ऑर्डर होगा 3, है ना, 360 ओवर 123 आएगा। अगर एंगल ऑफ रोटेशन 90 होगा तो ऑर्डर होगा 4। ये तो पढ़ा है ना आपने, एक पार्ट आया था एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड करने का। ठीक है, तो ये याद रखना आप, ये वाला पार्ट आया था ना, 360 हो एंगल तो ऑर्डर 1, 180 एंगल हो तो ऑर्डर 2, रोटेशनल एंगल 120 हो तो ऑर्डर 3 है, एंगल ऑफ रोटेशन 90 हो तो ऑर्डर 4 है। ठीक, तो फिफ्थ पार्ट देखो, लेटर इज यू, ये वाला लेटर यू है, इससे मैं रोटेट कर रही हूँ। अब सेम आई क्या? नहीं आई, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी शेप सेम नहीं है, तो यहाँ पे आई है, इसका ऑर्डर कितना हो गया? 1, ऑर्डर हो गया 1, इसका मतलब एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा? 360। ठीक है, तो एंगल ऑफ रोटेशन पहले पूछा है 360 डिग्री, ऑर्डर इज 1, राइट। सेकेंड इज लेटर एस। अब एस को देखो ध्यान से, पहले भी किया था, रोटेट किया, नहीं है, ऐसे रोटेट किया तो एस बन रहा है, बन रहा है ना एस, तो ऑर्डर एक तो ये हो गया, ऐसे रोटेट किया नहीं मिला, ऐसे रोटेट किया तो फिर से एस मिला हमें, इसका ऑर्डर हो गया 2, ऑर्डर इज 2, तो फिर एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा? 180, है ना, 360 को 2 से डिवाइड कर दो, 180। देन थर्ड इज लेटर एन। एन लेटर देखो, एन है ना, ऐसे रोटेट किया, ये जेड बन गया, है ना, ऐसे रोटेट किया फिर से एन बन रहा है, तो एक तो ये शेप होगा, ये ऑर्डर काउंट होगा, देन अगेन जेड, फिर से एन, इसका ऑर्डर भी 2 आ गया, 2 बार एन रिपीट हुआ है सेम, तो एंगल ऑफ रोटेशन 180, 2 को 360 से डिवाइड करोगे 180 मिलेगा। देन लेटर एच, ठीक है, एच को रोटेट करो, ये तो आई बन गया, है ना, फिर से रोटेट किया, एच बन गया। ठीक है, फिर से रोटेट किया, आई, अगेन एच, तो इसका भी ऑर्डर 2 आ रहा है, 2 बार रिपीट हुआ है एच, एंगल ऑफ रोटेशन इज 180। ऑर्डर 2 आएगा तो एंगल ऑफ रोटेशन 180 ही आएगा, 360 को 2 से डिवाइड करोगे तो। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 18, जिसके साथ बच्चे आपका थर्ड टर्म का सिलेबस होता है कंप्लीट। अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से मैथमेटिक्स सीखो, आपने रट्टा नहीं लगाना मैथमेटिक्स को, जैसे मैंने पॉइंट टू पॉइंट समझाया है आपको, फिगर्स बना बना के, डायग्राम्स बना बना के, तो आई होप आपके दिमाग में चीज़ें गई होंगी। आपको सारी टीचर्स ऐसे नहीं सिखाएंगे, ठीक है, ओरली बता देते हैं टीचर्स, ऐसे डायग्राम बना के आपको सिखाने वाले बहुत रेयर होंगे। तो आई थिंक आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक द कंटेंट ऑफ माय चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट आप 9th क्लास में हो जाओगे, तो 9th क्लास का सिलेबस ऑलरेडी सारा अपलोडेड है, कोई सिलेबस चेंज होगा तो मैं 9th में वो भी ऐड कर दूँगी। ओके बच्चों, बाय बाय।